बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिकली लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी थी। और हमें पता है कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जैसे शॉपिंग लिस्ट है, ग्रॉसरी लिस्ट है, पीपल इनवाइट करना है वो लिस्ट बनाते हैं हम। कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती हैं, सेम टाइप की ग्रॉसरी आइटम्स हैं, इंटीजर्स हैं, नेम्स हैं। ठीक है जी, ये सारे हमारे पास क्या है, लिस्ट होते हैं। फिर जैसे A3, A1, A2, A4 ये एक लिस्ट है हमारे पास। फिर हमारे लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस हमने वन बाय वन डिस्क पे क्रिएट करना, कॉपी करना, क्लियर, इंसर्ट, रिमूव, गेट, अपडेट, फाइंड, लेंथ, इनमें से हम मोस्टली इंशाल्लाह आज इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ ये फंक्शन थे, स्टार्ट क्या होता है, टेल क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, बैक क्या होता है, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, ये हम करेंगे। ठीक है। एक सर्चिंग का प्रोग्राम है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी और प्रोग्राम भी। बेसिकली उसमें हो क्या रहा है कि ये बेसिकली एक अरे हमने बनाई हुई है। अरे में से हम कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। अगर आपने सर्चिंग वाला प्रोग्राम किया हो, अगर आपने सर्चिंग वाला जो प्रोग्राम किया हुआ है, तो सेम आपने उसी तरह इसको भी इम्प्लीमेंट किया होगा। ये ए ऑफ जे बेसिकली अरे के एलिमेंट्स है, और ये चेक करेगा ए ऑफ जे इक्वल टू एक्स। एक्स बेसिकली वैल्यू जो आप सर्च करवाना चाह रहे हो। अगर उसको अरे में से वो मिल जाती है, या लिस्ट में उसमें को वो चीज मिल जाती है, तो वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और ये लूप से बाहर निकल आएगी। अच्छा, ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, गेट, अपडेट, लेंथ, बैक, स्टार्ट, एंड। ठीक है जी, ये भी आज इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, अब आते हैं, बारी आती है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट से बिल्कुल करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक लिस्ट की होती है, आप इसको कर दें यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, नेम नजर आ रहा है जी? यस सर। ये बेसिकली हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। लिस्ट विथ ब्लू सेक्शन, मैंने सेव कर दिया। अच्छा, इसके अलावा लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। एक है बिट्स स्लैश stdio, मैं वो भी बताता हूँ कि वो भी आप इसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो नेम स्पेसिस हैं जो आप यूज कर सकते हो इसमें, इसके साथ जी। लिस्ट बेसिकली जो स्नैन लास्ट लेक्चर हमारा पूरा लिस्ट के ऊपर हुआ था कि लिस्ट होती क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसके फंक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज जस्ट हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो मैंने इसके अलावा फिर भी आते हुए थोड़ा सा बता दिया है कि लिस्ट होती क्या है। अच्छा, आप ये वाली नेम स्पेस यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप एक ये भी नेम स्पेस है जो आप यूज कर सकते हो, बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस। ठीक है, डॉट एच, आप ये भी यूज कर सकते हो। ये दोनों नेम स्पेसेस लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया साथ में। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो मेन फंक्शन में हम आएंगे लिस्ट। ठीक है। अच्छा, लिस्ट की फिर हमने टाइप बतानी होती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इंट टाइप की लिस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैं बता देता हूँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दो लिस्ट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, जितनी मर्जी बनानी है आपने बनानी है, बना लें। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिस्ट में डाटा ऐड करना है। ठीक है जी, तो लिस्ट में डाटा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक लूप चलाता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ फंक्शंस हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला होता है कि लिस्ट 1 डॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन भी आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, लिस्ट 1 डॉट। ठीक है, क्योंकि हमने लिस्ट 1 डॉट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है पुश बैक का फंक्शन। ठीक है, पुश अंडरस्कोर बैक। अच्छा, ये हमने क्या करना है, हमने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, पुश बैक क्या करता है, ये क्या, मैं आपको अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाता हूँ। पुश बैक क्या करेगा, और सॉरी, पुश बैक में आपने इसमें मेंशन भी करना है कि आप क्या पुश बैक करवाना चाह रहे हो। अच्छा, आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई प्लस 1 कर देता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ जो बेसिकली। अच्छा, दो फंक्शन है मेरे पास, एक पुश बैक है। ठीक है, और
और दूसरा है मेरे पास पुश फ्रंट का। ठीक है, फ्रंट और बैक में क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ। और ये मैं लिस्ट 2 पे कर लेता हूँ, यानी कि लिस्ट 1 को मैं कर रहा हूँ पुश बैक और लिस्ट 2 को कर रहा हूँ पुश फ्रंट। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं 1 ऐड करता हूँ। ठीक है, पुश बैक का मतलब है कि 1 के बाद ऐड करें। सबसे पहले यहाँ पे i+1 का मतलब है कि 1 आपने ऐड करना है। ठीक है, पुश का मतलब है आपने ऐड करना है। अच्छा, पुश बैक का मतलब आप बाद में इसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे जी। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है फ्रंट है, पुश बैक है। ठीक है, और ये 1 ऐड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, फिर 4 होगा। ठीक है, और इसी तरह ये 10 तक हो जाएगा। अच्छा, जो नीचे वाला है ना पुश फ्रंट, लेट्स सपोज 1 मेरा ऐड हो गया। फ्रंट का मतलब है पहले पहले 1 ऐड होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर फ्रंट पे ये 2 आ रहा है, यानी कि इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, आगे मूव करता जाएगा। अब हमारा फ्रंट पे क्या है, 2 है, फिर 3, फिर 4, ये सारे इंडेक्सेस आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको जब इसकी प्रिंटिंग करवाऊंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमने जब इसका फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं कहता हूँ वाइड शो। चलिए मैं एक शो का फंक्शन बना लेता हूँ। अब शो के फंक्शन में हमने एक नीचे शो करवाना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को शो करवाना चाह रहा हूँ। पुश बैक करने के बाद मैंने चाह रहा हूँ कि जी लिस्ट 1 डॉट शो करूँ। ठीक है, और इसमें मैंने क्या करना है, मैंने अपनी लिस्ट को पास आउट कर देना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट 1। अच्छा, आपको याद होगा जब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में जब हम आर्गूमेंट पास करते हैं तो फंक्शन में हम यहाँ पे भेजते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब लिस्ट 1 डॉट शो किया है, डॉट शो का फंक्शन मैंने ऊपर बना लिया है। ठीक है, ये मैंने बनाया डॉट शो का फंक्शन, और इसमें मैंने एक आर्गूमेंट देना है, वो क्या है, लिस्ट 1, क्योंकि लिस्ट 1 को शो करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिस्ट 2 डॉट शो, और यहाँ पे भी मैं लिस्ट 2 को पास आउट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी लिस्ट है आप सारी क्या करोगे, फंक्शन के अंदर आप पास आउट। अब हम आते हैं, अच्छा जब मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ तो ऊपर मुझे क्या करना चाहिए जी, फंक्शन में मैं जब एज ए लिस्ट आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर जाके इसको रिसीव भी करना है। ठीक है, वेरी गुड, रिसीव भी करना है इसको। तो ये किस टाइप का है, ये लिस्ट टाइप का है, तो आपको ऊपर भी किस टाइप का चाहिए होगा, लिस्ट टाइप का ही चाहिए होगा। तो ऊपर भी मैं लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट किस टाइप की है, इंट टाइप की है, और मैं एल टाइप उसका नाम दे देता हूँ। आप कोई भी कर दो, ए बी सी, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, ए बी सी कर लो, एक्स वाई जी कर लो, कुछ भी कर। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन है लिस्ट इंट आइट्रेटर। अच्छा, आइट्रेटर क्या है ये मैं बताता हूँ। आइट्रेटर आई टी। अच्छा, अब आते हैं आइट्रेटर। आइट्रेटर आप गूगल पे जाके लिखें तो बेसिकली आइट्रेटर एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और आइट्रेटर इज एन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये बेसिकली क्या करता है, जो इसमें जिसमें आपको पॉइंट आउट करता है रेंज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सच एज अरे या कंटेनर या लिस्ट कोई भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक रेंज होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। आइट्रेशन या आइट्रेटर जो है बेसिकली हम इसको लूप के सेंस में भी यूज करते हैं, आइट्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। लूप में होता है ना, ऐसे बार बार 1 बाय 1 वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो हमने प्रिंटिंग करवानी है वो आइट्रेटर टाइप, यानी कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, वो लिस्ट टाइप की हैं, और इसका कोई नाम हमने खुद से दे दिया, आईटी दे दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग करवानी है। अच्छा, इसकी प्रिंटिंग के लिए अगर आप डेफिनेशन में आपके देखें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक तो इंक्रीमेंट करता है, और दूसरा हमने इसके लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं। आपको याद होगा कि पॉइंटर में भी हम जब वैल्यूज को प्रिंट करवाते थे तो हम क्या करते थे, हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते थे या स्टैटिक यूज करते थे। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आई टी इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, अब हमारी लिस्ट का नाम इस वाली में क्या है, इस वाली में जो हमने एज ए आर्गुमेंट यूज किया वो एल डॉट, ठीक है। अच्छा, एल डॉट बिगिन हम करेंगे। बिगिन का मतलब है पहला एलिमेंट, यानी कि जैसे आप लूप स्टार्ट करते हो ना, लूप में आप क्या करते हो जी, आई इक्वल टू 1 या आई इक्वल टू 0, इसका मतलब पहला एलिमेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कंडीशन बनानी होती है, तो कंडीशन मैं करूंगा आई, जो आई टी है, नॉट इक्वल्स टू एल डॉट एंड।
ठीक है। अच्छा ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास एंड नहीं हो जाता, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, आई टी प्लस प्लस यानी कि अगला एलिमेंट हमारे पास आ जाए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करवानी है, और प्रिंटिंग हमने बोला है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया, ठीक है, और कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन एंड प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे आप एंड लाइन यूज कर लें, ये यूज कर लें। अच्छा इसका मतलब अब दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने दो लिस्ट बनाई है, ठीक है। एक मैंने लूप लगाया जिसमें हमने डाटा ऐड करना है। तो पुश बैक का मतलब है कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ जी। यहाँ पे आपने क्या किया, पुश बैक का मतलब है कि हमने एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, लिस्ट 1 को हमने शो करवाना है। शो करवाने के लिए हमने जिस लिस्ट में डाटा ऐड किया ना, हमने पुश लिस्ट 1 को पुश बैक किया, तो लिस्ट 1 को हमने शो भी करवाना है। तो ये हमने शो का फंक्शन बनाया। शो का फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट में से आर्गुमेंट पास होगा, और लिस्ट में नहीं, उस ये सी इन सी आउट वगैरह हम नहीं यूज करते हैं, हम लिस्ट का अपना एक मैकेनिज्म है। अच्छा जब आप इसको आप फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे, तो आपने इसका शो का फंक्शन बनाया, ऊपर शो के फंक्शन में आपने डेफिनेटली आपने लिस्ट को पास आउट करना है। जब आप लिस्ट को पास आउट करेंगे, ठीक है, लिस्ट को पास आउट करने के बाद आपने उसको एज ए रिसीव भी करना है। रिसीव करने के लिए एक लाइन है जो आपको देखनी पड़ेगी, वो है आइटरेटर की। आइटरेटर क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप है जिसमें हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। आप एक आइटरेटर डिफाइन कर लें, आईटी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, इसकी कंडीशन जैसे सेम एज इट इज है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। तो इसमें बस आइटरेटर यूज होगा। आइटरेटर में सबसे पहले उसकी पहली वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है एल डॉट बिगिन, बिगिन का मतलब होता है पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट से शुरू हो जाएगी। और कब तक चलेगी, जब तक एल डॉट एंड नहीं आ जाता, एंड वाला एलिमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। और उसकी वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी, और हम इसको प्रिंट करवाएंगे। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा जी अब क्या है जी, लिस्ट 1 डॉट, अच्छा इसमें ना जस्ट शो करवा दें, लिस्ट 1 डॉट शो नहीं करना। शो के फंक्शन में हमने जस्ट लिस्ट, तो वो तो हम उसका नाम उसमें दे रहे हैं ना, जस्ट आपने इसको शो करवाना। अच्छा अब ये देखिए कि हमने सबसे पहले मेन से हमारा चलता है। मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ अच्छे तरीके से, ये ठीक है जी। अच्छा अब ये देखिएगा कि एक मैंने किया था पुश बैक, ठीक है। पुश बैक का मतलब है पहले 1 ऐड हुआ, 1 की बैक क्या है ये, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा पुश बैक हो गया। और ये हमने उसको लिस्ट को ऊपर फॉरवर्ड किया, ऊपर वाले फंक्शन में उसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा अच्छा पुश फ्रंट का क्या मतलब है, पुश फ्रंट का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 ऐड हुआ था, ठीक है। 1 का फ्रंट क्या था, उसकी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में उसने 2 ऐड कर दिया। फिर 2 की लेफ्ट क्या है 3, फिर 3 की लेफ्ट क्या है 4, 4 की लेफ्ट क्या है 5, 5 की लेफ्ट या फ्रंट 6, 6 का फ्रंट 7, 7 का फ्रंट 8, 8 का फ्रंट 9 और 9 का फ्रंट 10, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं, इनमें किसी को कोई इश्यू है तो फिर हम आगे चलें जी। शो वाला फंक्शन है। अच्छा देखें, शो का फंक्शन में क्या हो रहा है कि हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, उसमें एक आइटरेटर यूज हो रहा है, और आइटरेटर का लूप लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा, ये नीचे से हमारे पास फंक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आई। ये हमारे पास एक आइटरेटर है, ठीक है, ये जो बेसिकली जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज अरेज की हो सकती हैं, किसी कंटेनर की हो सकती हैं, लिस्ट की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब है जो वैल्यूज हैं वो अभी हमारे पास आइटरेटर में आ रही है। आईटी में, आईटी में हमने क्या किया है, आइटरेटर में हमने लूप लगाया है। लूप में हमें पता है, हमें हमारे पास लूप की 3 चीजें होती हैं, उसका स्टार्टर, ठीक है। तो इसका स्टार्टर क्या है, लूप का जी, जो हमारी लिस्ट है उसका बिगिन, ठीक है, लिस्ट डॉट बिगिन या लिस्ट डॉट स्टार्ट कह लें आप, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, हमारी कंडीशन होती है,
दूसरे नंबर पे कंडीशन होती है दूसरी हमारे पास। अच्छा जी, कंडीशन में क्या है कि कब तक चलता रहे, जब तक एल डॉट एंड ना हो जाए। और तीसरे नंबर पे क्या है, आई टी प्लस प्लस, जो बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू को लेके आ रहा है। और डी रेफरेंस ऑपरेटर करते हुए हम लिस्ट की वैल्यूज को जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। बस ये इतना सा काम है जो हमारा शो फंक्शन करेगा। अगर हमने लिस्ट 5 तक चलानी हो तो? नहीं तो फिर आप यहाँ तक करें ना, इसमें जो ऐड डाटा करें वो कम करें। इस ओके सर। आपने इसको नहीं चेंज करना, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। अभी मैं साथ साथ चलते हैं, आप चलते जाए मेरे, ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या हम करें। इसका मतलब लिस्ट में हमने डाटा ऐड कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दूसरा फंक्शन है मेरे पास सॉर्ट करने का। लिस्ट 1 मेरे पास सॉर्ट है, तो लिस्ट डॉट 2 डॉट सॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है जी। लिस्ट 2 को मैंने सॉर्ट कर दिया और दोबारा मैंने करवा दिया लिस्ट 2 को शो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक सी आउट करवा देता हूँ, आफ्टर सॉर्टिंग लिस्ट 2, ठीक है जी। आप चेक कीजिएगा कि पहले हमारे पास लिस्ट सॉर्ट नहीं थी, लिस्ट 2 वाली, लिस्ट 1 तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में थी ना, ये लिस्ट 1 है, ठीक है, ये लिस्ट 2 है। तो हमारी आफ्टर सॉर्टिंग लिस्ट 2 क्या होगी, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इसका लिस्ट 2 की हमने सॉर्टिंग कर दी। ये सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट मैंने लिख दी है, कमेंट्स भी ऐड कर दिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब हमने क्या करना है, हमने आइटम्स को रिमूव करना है, रिमूविंग ऑफ आइटम्स। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं जितना लेना चाह रहा हूँ, टाइम्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, वाइल टाइम माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट 1 डॉट, ठीक है, लिस्ट 1। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे दूसरा फंक्शन है जो क्या करता है, पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, ये 5 दफा चलेगा और जो लिस्ट 1 में से 5 एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो मैं करता हूँ इसको सी आउट करता हूँ, आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट 1 को 5 एलिमेंट्स रिमूव किए हैं, तो लिस्ट 1 शो करवाता हूँ मैं, ठीक है। कौन सी, लिस्ट 1 शो करवा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है जी, आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है 5 एलिमेंट्स मैंने रिमूव करवा दिए। मैंने कहाँ से करवाए थे, ये लिस्ट 1 थी ना हमारे पास, तो उसके फ्रंट में से ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये 5 एलिमेंट्स मैंने रिमूव करवा दिए हैं, और बाकी बचे 6 7 8 9 10 बचे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर सेम इसी को कॉपी करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट 1। ये समझ आ रही है या नहीं आ रही, आगे फिर अगर यहाँ तक नहीं समझ आई तो फिर आगे क्या आ रही है, ठीक है। रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिस्ट 2 में से क्या करना है, लिस्ट 2 के पॉप में से फ्रंट से नहीं करना, हमने बैक से करना है, ठीक है जी। लिस्ट और जो हमारे आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स लिस्ट 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा जरा आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट्स लिस्ट 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखिएगा कि लिस्ट जो 2 है हमारे पास, वो हमने क्या किया, ये लिस्ट 2 होगी। अच्छा जी, रीडिक्लेरेशन, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं चलो, या इंट खत्म कर देते हैं, टाइम्स, ठीक है, दोबारा। अच्छा जी, देखिएगा हमारे पास पहले लिस्ट 1 थी जो हमारे पास किधर गई है, ये वाली हमारे पास लिस्ट 2 थी जो मैंने, सॉरी, लिस्ट 1 थी जिसमें से हमने किया था फ्रंट से डिलीट, ठीक है। तो वो पहले 5 खत्म हो गए थे। फिर हमारे पास रिमूविंग जो सेकंड लिस्ट थी, उसको मैंने कहाँ से किया था, बैक से किया था। बैक से किया था तो 6 7 8 9 10 वो मेरे से डिलीट हो गए,
ठीक है जी, एक को मैंने फ्रंट से किया और एक को मैंने बैक से किया, ठीक है जी, तो दोनों एलिमेंट्स ये रिमूव हो गए, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे पास फ्रंट पॉप करना हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास है इंसर्शन करनी हमने, ठीक है, तो लिस्ट वन डॉट इंसर्ट का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, हम कहते हैं लिस्ट वन डॉट बिगिन से स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट से करना है, ठीक है। बिगिन करके 5 टाइम्स 10 को एंटर करवा दें, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको फिर शो करवा देता हूँ, सी आउट, माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, हमने क्या करना है, शो लिस्ट वन करनी है, लिस्ट वन में मैं कर रहा हूँ नया ऑपरेशन। अच्छा, अब जरा चेक कीजिएगा क्वेश्चन क्या है जी सर, इसमें से सिंटैक्स होगा, ये सिंटैक्स, ये इसका सिंटैक्स नहीं है, आप कह लें इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली मेथड्स हैं सारे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं तो मेथड क्या है हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट पे मैंने क्या किया है, लिस्ट वन में मैं 5 टाइम्स 10 ऐड कर रहा हूँ और बिगिन पे कर रहा हूँ, स्टार्ट पे कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा लिस्ट वन में क्या हो गए हैं, 5 टाइम्स 10 10 आ गए हैं, ठीक है जी, ये भी हो गया कि हमने इंसर्ट कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने रिमूव करना है कोई एलिमेंट, ठीक है, मूविंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो मैं सिंपल है उसमें लिस्ट वन डॉट रिमूव। अच्छा, ये क्या करेगा जी, तो बताएगा जी, ये लिस्ट वन डॉट रिमूव जब हमने लेक्चर देखा था तो लिस्ट वन में से क्या कर देगा, 10 को रिमूव कर देगा। आप चेक कीजिएगा कि लिस्ट वन हमारे पास पहले आ रही थी, ये देखिएगा लिस्ट वन में मैंने पहले ना 10 ऐड किया था 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 उसने खत्म कर दिया, तो पहले 5 10 भी उसने खत्म कर दिया और आखिरी 10 भी उसने खत्म कर दिया, और पीछे क्या बचा, 6 7 8 और 9 ये बच गया हमारे पास। अच्छा, ये भी हमने कर लिया, 10 को रिमूव भी कर लिया। अच्छा, अब हमने ना चेक करना है कि साइज उसका क्या हुआ, ठीक है, साइज ऑफ लिस्ट वन का साइज क्या है, कोई बता सकता है जी? नहीं, 10 नहीं है, 10 है सर, क्या चीज, अभी चेक करवा लेते हैं इससे कि साइज क्या है, बताता है अभी। कोई और बता दीजिए साइज क्या है लिस्ट, 4 है। अच्छा, ये एग्जैक्टली 4 है, वो ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ या इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली 4 है उसका, उसकी रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिएगा कि पहले हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, 10 हमने ऐड करवाया था, फिर 10 हमने रिमूव करवाया था, तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचे हैं, तो द टोटल साइज ऑफ लिस्ट वन वो 4 है इसका, ठीक है। एक में जरा मैं कमेंट्स देख लूँ, काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं, 4 5 नहीं, इतने ज्यादा, ठीक है। 10 रिमूव हुआ और उसके बाद टोटल एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शन है साइज का भी हो गया। अच्छा, लिस्ट रिवर्स करना हो, ठीक है, लिस्ट टू डॉट रिवर्स, ये क्या करेगी, लिस्ट टू को रिवर्स कर देगी, ठीक है, तो सी आउट करवा देता हूं मैं, रिवर्स, ठीक है, ठीक है, तो शो लिस्ट टू। अब देखिए, जो ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया है उसका हमें क्या फायदा हुआ, ठीक है,
अब हमने चेक करना है कि लिस्ट 2 हमारे पास रिवर्स हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी, तो लिस्ट 2 हमारे पास कहीं थी, ये वाली थी। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो अभी हमारे पास क्या आ गई 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, अच्छा जी, लिस्ट 2 डॉट रेज। ठीक है, रेज क्या करेगा, रेज वो एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अच्छा, रेज करना है हमने लिस्ट 2 डॉट बिगिन। अब मुझे बताइएगा कि क्या चीज रिमूव होगी। जी कोई बताएगा। नहीं, ये तो है ही नहीं है ना, लिस्ट 2 जो है वो हमारे पास है 5 4 3 2 1, और हमने लिस्ट 2 में से रेज कर दिया है जी। कौन मैसेज आया मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर लिस्ट 2 आफ्टर रेजिंग बिगिन। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा कि जो लिस्ट 2 है वो एंड पे हमारे पास आएगी 4 3 2 1, यानी कि 5 डिलीट हो जाएगा। ये हमारे पास पहले थी ना, तो बिगिन से खत्म हो गया, तो वो भी हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिस्ट 1 डॉट क्लियर है, 1 डॉट, ये क्या करेगा जी, ये हमने स्लाइड्स में भी देखा था। जी बताइएगा, ये हमने स्लाइड्स में भी देखा था। क्लियर और मूव में हमने फर्क भी देखा था जी। क्लियर सर, क्लियर में ये होगा सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दें। जी एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर 1 क्या करेगा, वो सारे के सारे डिलीट कर देगा। अच्छा, अगर हमने चेक करना है कि लिस्ट 1 हमारे पास एम्प्टी है, तो फिर हम क्या करवाएंगे, लिस्ट 1 इज एम्प्टी, एल्स हम कराएंगे सी आउट। ठीक है, चेक करवा लेते हैं इसको भी। तो लिस्ट 1 क्या है, वो एम्प्टी है। जब हमने उसको ऊपर क्लियर कर दिया तो डेफिनेटली वो एम्प्टी होगी। ठीक है, अच्छा एक है लास्ट पे फंक्शन एक बच रहा जी, लिस्ट 1 डॉट असाइन। लिस्ट 1 डॉट असाइन। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे इसका मतलब है 5 2 टाइम्स हमने एंटर करवाना है, और लास्ट पे मैं आखिरी दफा शो करवाता हूँ। ठीक है, लिस्ट 1 आफ्टर लिस्ट 1 विथ न्यू एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो लिस्ट 1। ठीक है, अच्छा अब आप चेक करिए इसको। 76 में नहीं समझ आई, 76 वही बताने लगूँ, अभी बताने तो दें मुझे। ये बेसिकली क्या करेगा, 76 करेगा 2 2 2 2 2, ये बेसिकली 5 टाइम्स 2 को प्रिंट करवा देगा। ठीक, तो आप एंड पे चेक कीजिएगा कि लिस्ट 1 जो हमारे पास न्यू आई है, ठीक है, तो वो हमारे पास 5 टाइम्स 2 आए। अच्छा, ये काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप, मैं ये लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया हुआ ग्रुप में। ठीक है, तो ये लिस्ट लिंक मैंने भेजा हुआ है जिसमें ये पूरे रेफरेंस हैं, लिस्ट होती क्या है। ठीक है, उसमें से मैंने जो आपको करवाए हैं वो बिगिन, एंड, ठीक है, इसके अलावा एम्प्टी, साइज, ठीक है, इसके अलावा फ्रंट, बैक, असाइन, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट, पुश बैक, पॉप बैक, जर्ट, रेज, स्वैप नहीं करवाया, रीसाइज नहीं करवाया, क्लियर करवाया, रिमूव करवाया, ये पॉप का बता दें। आर्ट कराया है, और रिवर्स करवाया है। ठीक है, पॉप बेसिकली होता है
एलिमेंट्स को निकालना, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज 3, 5, 7 और 9 है, ठीक है। अच्छा आप बोलते हो कि पॉप फ्रंट, पॉप फ्रंट का क्या मतलब है? पॉप फ्रंट का मतलब है कि जो फ्रंट पे एलिमेंट है ना उसको डिलीट कर दे। तो ये अब 3 को डिलीट कर देगा। अब फ्रंट हमारा क्या होगा? फ्रंट हमारा अब 5 है। मैं कहता हूं पॉप बैक, अब क्या होगा? पॉप बैक का क्या मतलब होगा जी, बताइए ना। 7 डिलीट होगा। नहीं 7 ही, 9 9 डिलीट होगा। बैक पे वो है। तो सर 7 कहाँ जाएगा? नहीं 7, अब देखिए अब जो हमारी नई लिस्ट बनी है वो हमारे पास 5 है, 5 है और 7 है, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास मैं कहता हूँ फ्रंट पे क्या है, तो आप बोलोगे 5, मैं कहूँगा बैक पे क्या है 7। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी पुश बैक, पुश बैक करूंगा तो अब क्या होगा जी? 7 खत्म होगा। नहीं पुश बैक, पुश बैक लेट्स सपोज मैं 9 एंटर 7 करवाना पीछे चाहता चला हूँ। जाएगा। हाँ पुश बैक मैं 9 करना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या चलेगा? वो यहाँ पे कर देगा, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ कि जी पुश फ्रंट 3, अब किसके आगे? 5 से पहले आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस है जो आप नहीं करने हैं, ठीक है। ये इसका लिंक भी मैंने भेज सर दिया है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। जी जी बोले। फ्रंट पे 3 आ रहा है तो बैक पे 7 आना चाहिए था। फ्रंट पे 3 है, बैक पे ये 7 तो सेंटर में है, 7 तो आएगा ही नहीं, क्या हो गया? देख बीच वाले एलिमेंट्स को तो अभी हम देख ही नहीं रहे, या तो हमारे पास फ्रंट है या फिर हमारे पास बैक है। हम दो तरीके से ही उसको कर सकते हैं। जी जी बोलें। इसकी कंफ्यूजन हो रही है सर। अच्छा मैं दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज के आप क्या नाम है, लेट्स सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज 3, 4, 7, ठीक है, और 8 हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अच्छा अब देखें, आपका सबसे पहले आपको बिगिन का पता होना चाहिए। बिगिन कौन सा है? 3 है। और एंड कौन सा है हमारा? 8 है। अच्छा हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास है पुश बैक का, पुश बैक, और यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट उसको देना होता है, ठीक है। पुश बैक मैं कहता हूँ G6, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी लिस्ट है उसकी बैक पे जाएगा और 6 ऐड कर देगा। इसकी बैक अब कौन सी बनती है? 8 के बाद। 8 के बाद तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? पुश बैक कर देगा। अच्छा मैं अब कह रहा हूँ कि पुश फ्रंट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी आप 9 ऐड कर दो। ये कहाँ पे ऐड होगा? 3 से आगे 9। 3 से पहले। 3 से पहले, पहले फ्रंट पहले। मतलब होता है पहले, तो ये बेसिकली 9 यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हमारा बिगिन क्या है? अब हमारा बिगिन 6 है। अब हमारा एंड क्या है? अब हमारा एंड, सॉरी, बिगिन हमारा 9 है, बिगिन हमारा 9 है और एंड हमारा 6 है, ठीक है। दोबारा मैं कहता हूँ पुश बैक, अच्छा मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे 2 करें। अब कहाँ पे ऐड करेगा? 6 के बाद 6 के बाद, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देगा। और दोबारा अगर मैं पुश फ्रंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी जनाब 1 कर दे, तो कहाँ पे करेगा? 9 के फ्रंट पे। 9 से पहले। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू होगा तो फिर मुझे बताइएगा। सर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। जी रिकॉर्डिंग में